नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम आर्या और आप देख रहे हैं थैंक्स शिवजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। क्या ईश्वर साकार है अथवा निराकार है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ईश्वर है या नहीं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेदों की। तो वेदों में ईश्वर का स्वरूप निराकार बताया गया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है हर जगह पर एक समान है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है। अगर ईश्वर साकार है तो साकार चीज़ किसी भी एक ही जगह पर एक ही टाइम पर रह सकती है। हर जगह पर साकार चीज़ नहीं रह सकती। जैसे मैं हूँ तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो अभी मैं इंडिया पे तो नहीं हो सकता, ना ही किसी दूसरे मुल्कों में। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं साकार हूँ। ईश्वर ने इतनी सारी दुनिया बनाई, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, तो ईश्वर कहाँ होगा? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड से बाहर? तो जवाब है ईश्वर इस ब्रह्मांड में ही होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड से बाहर जाके इतनी बड़ी व्यवस्था को नहीं संभाल सकता। इसको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा था और क्लासरूम में दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। तो क्या इस बात का ज्ञान उस प्रिंसिपल को होगा जो उस क्लासरूम से बाहर है? तो जवाब है नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रिंसिपल साकार है और दूसरी बात वो उस क्लासरूम से बाहर है। तो इससे एक बात का तो पता चल जाता है कि ईश्वर इसी ब्रह्मांड में है। अब बात करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर है या सर्वव्यापक है। इसको भी एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे क्लासरूम में दो बच्चे लड़ रहे थे, तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। तो चपरासी दौड़ा और जाके उस प्रिंसिपल से कहा कि सर, एक लड़के ने दूसरे का सर फोड़ दिया है। जब प्रिंसिपल अपने ऑफिस से क्लासरूम में पहुंचा तो पता चला कि बच्चे प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गए हैं और ऑफिस में जाकर फिर झगड़ा किया और पहले वाले लड़के ने दूसरे लड़के का सर फोड़ दिया। तो इससे क्या उदाहरण निकलता है? यही कि प्रिंसिपल साकार है और साकार है तो एक जगह पर है। यदि एक जगह पर होगा तो व्यवस्था सही से नहीं चलेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको खुद ही जाना पड़ेगा। जो एक स्थान पे रहेगा, क्या वो पूरी व्यवस्थाओं को सही से संभाल पाएगा? जैसे मान लो यहाँ से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरी पृथ्वी है और वहाँ पर कोई घटना घटती है, तो ईश्वर को यहाँ से जाने में कितना टाइम लगेगा? मान लो ईश्वर एक सेकंड में एक प्रकाश वर्ष पूरा करता है, तो 2000 प्रकाश वर्ष पहुँचने में पूरे 2000 सेकंड लग जाएंगे। और इतने में पहली वाली सृष्टि पे कोई दूसरी घटना घट जाएगी। यदि उस सृष्टि से इस सृष्टि की तरफ वापस आए तो 2000 सेकंड और लग जाएंगे और तब तक इस सृष्टि की हालत और भी बिगड़ जाएगी और व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगी। और ना जाने इस ब्रह्मांड में कितनी सृष्टियां हो, कितनी और ऐसे लोग हो जहां मनुष्य रहते हों। तो इतनी बड़ी व्यवस्था अपने आप कैसे चल रही है? क्या कोई साकार ईश्वर इसको चला पाएगा? कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि साकार होने से ईश्वर अपने ही गुणों के अभाव से ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर साकार होने से एक देशी बन जाता है और साकार होने की वजह से कर्म में बंध जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध जाता है, काम के चक्कर में बंध जाता है, समय के चक्कर में बंध जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में भी बंध जाता है। तो क्या ईश्वर जन्म लेने वाला है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, सर्वव्यापक है। और यदि हम ईश्वर को साकार बना देते हैं तो ईश्वर फिर जन्म लेने वाला बन जाएगा और जन्म लेने वाले के अंदर फिर मल मूत्र काम वासना क्रोध हर चीज़ आ जाती है। तो क्या ईश्वर ऐसा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ईश्वर इन सभी कर्मों से निर्लेप है। ईश्वर ना जन्म में आता है ना मृत्यु में। ईश्वर को काम वासना नहीं सताती। ईश्वर भोगी नहीं है। ईश्वर को भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पूरी दुनिया को खिला रहा है उसको किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, मैंने अपने छोटे से प्रयास से ये साबित करने की कोशिश की कि ईश्वर साकार नहीं निराकार है। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर साकार है या निराकार है तो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।